नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। हर चुनाव में दल बदल होता है। सभी पार्टियां दूसरे दलों से आए हुए उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है, लेकिन बिहार में सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बार लोकसभा के 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन 23 में से 6 सीटों पर उन्होंने दल बदलुओं को उम्मीदवार बना दिया है और उसके जो कार्यकर्ता हैं उसी से उसमें नाराजगी है और कई सीटों पर बगावत भी शुरू हो गई है। औरंगाबाद से राजद ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया है। यह जदयू के विधायक थे, जदयू में से आए, रातों रात टिकट ले लिया। नवादा से सरवन कुशवाहा को टिकट दिया है। इसी तरह पूर्णिया से बीमा भारती जदयू की विधायक थी, उसे टिकट दिया है राजद ने। मधुबनी से अली अशरफ फातमी पूर्व मंत्री, 2019 में राजद से टिकट नहीं मिला तो भाग गए जदयू में, फिर जदयू से वापस आए तो मधुबनी लोकसभा से टिकट मिल गया। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को राजद ने टिकट दी है, भाजपा में थे। वैशाली से मुन्ना शुक्ला, यह भी जदयू के कार्यकर्ता थे। जदयू से इसकी पत्नी विधायक रहे, ये विधायक रहे, उसे भी राजद ने टिकट दे दिया है लोकसभा का। ये 6 सीट है जहां दल बदलुओं को राजद ने टिकट दिया है, तो जदयू ने भी 2 सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिया है। शिवहर से लवली आनंद बिहार विधानसभा चुनाव में राजद में थी, उसके बेटा राजद के विधायक है। जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत चल रहा था तो उसके बेटा चेतन आनंद राजद जदयू के साथ चले गए, सरकार बच गई, इसका इनाम उसको दिया है। दूसरी सीट सिवान से विजया लक्ष्मी को जदयू ने टिकट दिया है। 2 दिन पहले वो जदयू में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है, वह रमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसे भी टिकट दे दिया गया। तो यूं कहा जाए कि 8 ऐसे उम्मीदवार है जिसे दल बदल के बाद टिकट दिया गया है। उसी तरह वीआईपी से जो टिकट गोपालगंज में दिया गया है पासवान को, वह भी भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के कोर बताए जाते हैं। कांग्रेस से जो अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट देने की चर्चा है, वह भी भाजपा छोड़ के आए हैं। एक तरह से कई दल बदलुओं को इस बार के चुनाव में टिकट मिला है और सबसे ज्यादा टिकट सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। तो कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, दूसरे पार्टी से आयातित नेताओं को भी टिकट पार्टी देना मुनासिब समझ रही है। राजद में इसी कारण से विद्रोह हो गया। सरवन कुशवाहा को जब नवादा से टिकट दे दिया गया तो राजवल्लभ यादव की पत्नी विद्रोह में है, उसका भाई राजवल्लभ यादव का विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। इसके बाद झंझारपुर में गुलाब यादव चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, देवेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दिया है और राजद में कई जगह पर विद्रोह है। शहाबुद्दीन की पत्नी ने इस बार सिवान से लड़ना राजद की टिकट पर इनकार कर दिया है और वो यादव जो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया था लालू यादव ने, उसके लिए पूर्णिया सीट नहीं छोड़ा, वहां भी बीमा भारती को राजद ने टिकट दिया। तो कह सकते हैं कि इस चुनाव में राजद ने सबसे ज्यादा दल बदलुओं पर भरोसा जताया है और उसके अपने जो कार्यकर्ता थे उससे नाराज है, वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह जदयू ने 2 को दिया है दल बदलू को, राजद ने दिया है। हालांकि चुनाव के वक्त में हर बार इस तरह की नौबत आती ही रहती है, लेकिन जब चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बिरसन पटेल ने राजद छोड़ दिया, देवेंद्र यादव ने छोड़ दिया, गुलाब यादव पहले से ही नाराज थे, राजवल्लभ की का भाई चुनाव लड़ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजद में भी विद्रोह है। हिना साहब राजद के टिकट पर नहीं चुनाव लड़ रही है, तो एक तरह से दल बदलुओं की इस बार भरमार है। हालांकि राजद ने जिस दल बदलुओं को टिकट दिया है वह जीतने वाला कैंडिडेट है, चाहे वह मुन्ना शुक्ला हो, सरवन कुशवाहा हो, अभय कुशवाहा हो, ये लोग जीतने वाले कैंडिडेट हैं। हालांकि जीतने के हिसाब से दिया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो राजद के हैं उससे नाराजगी है और कई सीटों पर विद्रोह के तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अगले साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव है,
जिस तरह राजद के खिलाफ झंझारपुर में है, सिवान में है, नवादा है, पूर्णिया है और कई जगहों पर है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जिस तरह राजद ने दल बदलुओं पर भरोसा जता है, इससे उसके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा है। धन्यवाद। मैं फिर